बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी का जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा और इसमें इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाएगी। इसके ज्यादा इम्कानात हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पहले ही अदालत का फैसला बता रहे हैं। हालांकि अदालत का जो फैसला है वो सिर्फ जज को पता होना चाहिए फैसला होने से पहले, लेकिन यहाँ पे जो है लोग अंदाजे भी लगा लेते हैं। अंदाजों के अलावा वैसे भी सबको पता है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे से विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हें बेगुनाह सजाएं दी गई हैं और जितने भी फैसले आए अदालतों की जानिब से, जेल के अंदर जो ट्रायल हुए वो सारे इमरान खान साहब के खिलाफ आए। तो ये मुमकिनात में से है कि दोबारा इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आए। उनकी बहन ने कहा जी हम तो दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आए ताकि हम फटाफट जो अगली अदालत में जाएं और मुंह काला हो जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर ये गंदा केस बनाया उनका भी। तो उनका कुछ ऐसे बोलना है। इस पे शोएब शाहीन साहब ने एक बड़ा जबरदस्त पेपर जारी किया है जिसमें इस केस की समरी है कि एक्चुअली ये अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है क्या। अगर इसको सिंपल करना है तो इसमें 4 चीजें हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा और असल सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी इसमें एक है जिसका पता चलना चाहिए। बहरहाल आज इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। इम्कानात ये है, कुछ लोग कह रहे हैं 14 साल, कुछ कह रहे हैं 7 साल। बुशरा बीबी के बारे में अलग सजा बताई जा रही है, इमरान खान के बारे में अलग सजा बताई जा रही है। तो देखते हैं जनाब इमरान खान साहब को कितनी सजा आज के दिन में होती है, या आज फिर कोई बहाना बना के जज साहब निकल जाते हैं, कोई और एक्टिविटी हो जाती है। अदालत का तो वैसे ही मजाक बन गया है। अगर आज भी ये फैसला ना सुनाया गया तो अदालत का मजीद मजाक बनेगा और पाकिस्तान की अदालतों की जग हंसाई होगी और तो कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं उनका। और ये 2 जगह पे उनके स्टेटमेंट है। एक को तो खुद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, एक्स के ऊपर उसको पोस्ट करके डाला गया। ये बयान है जी, अलकादर ट्रस्ट के भोंडे केस में मेरे खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाएंगे और अपना मुंह मजीद काला करेंगे। मुझे एक ऐसे मुकदमे में सजा देने जा रहे हैं जिससे मुझे 1 टके का फायदा नहीं हुआ, ना ही हुकूमत को 1 टके का कोई फायदा हुआ। इस मुकदमे में असल सजा तो नवाज शरीफ की बनती है जिसने 9 अरब रुपए रिश्वत की मद में हासिल किए। नवाज शरीफ और जरदारी पर मैफेयर अपार्टमेंट की तर्ज के बेशुमार मुकदमात हैं। ये वो अफराद हैं जिन्होंने तोशा खाने से महंगे तरीन गाड़ियां खिलाफ कानून हासिल की। इन पर मौजूद तमाम मुकदमात ओपन एंड शट केसेज हैं, लेकिन इनको माफ करके मुकदमात को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने डील कबूल कर ली। इस केस में नवाज शरीफ से 9 अरब रुपए का हिसाब मांगना बनता है। बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट केस में बिल्कुल बेकसूर हैं। उनको केस में शामिल करने का वाहिद मकसद मुझ पर दबाव बढ़ाना था। इससे पहले भी बुशरा बीबी को 9 महीने बेगुनाह जेल में रखा गया है। दुनिया में कभी कोई शख्स जिसे मालूम हो कि वो बददियानती कर रहा है न्यूट्रल अंपायर नहीं लगाता। मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का रवाज कायम किया था और अब भी कहता हूं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और शफाफियत पर मबनी फैसला दे। हुकूमत इस मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददियानत है। हम जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह को भी खत तहरीर करेंगे कि हमारे खिलाफ होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पटिशन सुने। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में हैं उनको बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। हमने इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस सिलसिले में खत लिखने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो इसलिए हम अब जा रहे हैं आलमी सतह पे। काजी फायद ईसा और आमिर फारूक एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बेस्टमेंट का किरदार अदा करते हैं। अब जो आईनी बेंच बना है वो भी इन्हीं की एक्सटेंशन है, जैसे वो काजी फायद ईसा और आमिर फारूक साहब के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की पामाली की कोई माफी नहीं मिलती। जनरल पनूशे मगरिब का ताकतवर जनरल था, लेकिन इंसानी हकूक की पामाली और तशद्दुद करने पर उसको कड़ी सजा सुनाई गई। हमारे सियासी वर्करों को अगवा करके तशद्दुद किया गया। 9 मई में जिसने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया उसके तमाम इल्जामात से उसको बरी कर दिया गया। 8 फरवरी को पाकिस्तानियों के हक पर बेशर्मी से डाका मारकर इंतखाबात को चोरी किया गया और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया गया। खुली मैंडेट चोरी के बाद पाकिस्तान में हर जानिब अदम एतमाद के, अदम इस्तेहकाम के साए हैं। 8 फरवरी को पूरी कौम यौम स्याह मनाएगी। इस दिन फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कायम करके पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूर का गला घोंट दिया गया था।
جس کے بعد ملک میں نہ تو سیاسی استحکام آ سکا ہے، نہ ہی معاشی استحکام۔ ہم نے مذاکرات ذاتی مفادات کے لیے نہیں کیے، بلکہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کرنے ہیں۔ پاکستان کو درپیش سیاسی اور معاشی بحرانوں کے خاتمے، دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پانے اور ملک کو درپیش دوسرے سنجیدہ مسائل کے حل کے لیے سیاسی بحران کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ یہ جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کچھ اور باتیں کی ہیں عمران خان صاحب نے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے، ہمارے لوگوں کو پکڑا اور مارا گیا ہے۔ اگر گنڈا پور نے کہا کہ 9 مئی میں ہمارے لوگ شامل تھے تو گنڈا پور نے غلط کہا، یہ بھی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ رپورٹ ہوا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اڈیالہ جیل میں اب آپ سے زیادہ دیر ملاقاتیں نہیں ہوں گی، میجک بال مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ یہ میجک بال کیا ہے یاد رکھیے گا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ نیوٹرل امپائر کے لیے پہلا کھلاڑی ہوں جس نے جدوجہد کی۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کو بلائیں، یہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کے بعد جو سزا دیں گے میں اس کے رستے میں کیوں کھڑا ہوں گا۔ میری اپیل ہے، یہ کل انہوں نے بات کی تھی کہ آج ہر صورت میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ سنائیں۔ یہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کے بعد سزا دے، میں اس رستے میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہ جی عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ حکومت کی بے چینی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ واٹ از میجیکل بال؟ یہ اگر آپ ٹویٹ کریں نا کہ عمران خان میجیکل بال، اگر آپ لکھیں یا یوٹیوب کے اوپر اس کا لنک آپ لکھیں کہ عمران خان میجیکل بال، تو عمران خان نے ایک بال کیا تھا اور وہ بال کیا تھا کپل دیو کو اور انہیں کلین بولڈ کر دیا تھا، تو اس کو میجیکل بال کہتے ہیں۔ میجیکل بال کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کنڈیشنز کی اتنی سمجھ آ جائے ایک بالر کو، اور وہ بال کو اپنے مطابق ایسے تیار کر لے کہ پھر وہ اس کی میجیکل بال بن جائے۔ یعنی اسے پتا چلے کہ میں بال کو کہاں پھینکوں گا، وہ کتنا سوئنگ ہوگا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یعنی کنڈیشنز عمران خان کے ہاتھ میں اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ اب ان کے ہاتھ میں ایک میجیکل بال ہے، اور وہ میجیکل بال کے ذریعے سے پہلے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ جب میں بال کروں گا تو وہ کہاں پڑے گی اور پڑ کے کہاں جائے گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو ان کی پریڈکشن بہتر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے جتنی بھی چیزیں پریڈکٹ کی تھیں، جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ آن دا ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ انہوں نے باتیں کی تھیں، وہ ساری باتیں درست ثابت ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو سیاسی پیشن گوئیاں تھیں گزشتہ 1 سال میں، ہم نے وہ سارا کچھ پاکستان میں ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اور اس میں جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جو اس کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا گیا، جیسے انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، میڈیا کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، اور پورے ملک کو ایک کنٹرول جیسی صورتحال میں رکھا ہوا ہے۔ اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس انداز میں پاکستان کے پورے نظام کو جکڑ لیا ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کیا، اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔